हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले एक बहुत बड़ी जानकारी, इसकी जरूरत आपको कभी ना कभी पड़ सकती है। तो जैसे ही आप अपना पीएफ पासबुक जारी कर रहे हो, पीएफ की पासबुक देखना चाहते हो, तो आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड से लॉगिन हो रहे हो, तो आपको इस प्रकार का मैसेज आ रहा होगा। तो यह मैसेज क्यों आता है और आपके सामने यह क्यों लिखा आता है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे डिटेल के साथ। और आप जैसे ही ईपीएफओ की साइट पर जाकर लॉगिन हो रहे हो और आप अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो रहे हो, कैप्चा डालकर, तो आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज आ रहा होगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, एंटर लॉग इन क्रेडेंशियल्स विद कैप्चा, कुछ इस प्रकार का लिखा आ रहा है और आप अपना ईपीएफओ की साइट पर लॉगिन नहीं हो पा रहे होंगे। तो आपको मैं डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा, आपको समझाऊंगा और आप भी अपना यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन हो सकोगे और आप भी अपना पीएफ विड्रॉल कर सकोगे और पासबुक भी देख सकोगे, पीएफ का पासबुक भी देख सकोगे। वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप जब अपना यूएएन नंबर यहाँ पर डाल रहे हो और अपना जो भी आपका जो पासवर्ड आपने बना रखा है उसको आप यहाँ डालकर, ये जो कैप्चा होता है आप इसको डालकर यहाँ पर इसको डाल रहे हो इस बॉक्स में, और आप सही तरीके से इस साइन इन पर क्लिक कर रहे हो। और मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ एक बार। इधर से आप इस साइन इन पर जैसे ही क्लिक कर रहे हो तो आपके सामने यहाँ पर आप देखोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद में आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लेना, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इधर एक बॉक्स आ रहा है और बॉक्स में क्या लिखा हो वह भी मैं आपको बता देता हूँ। यह सबके साथ प्रॉब्लम होता है, मतलब कि आप अपना पासवर्ड और यूएएन सही तरीके से डाल रहे हो, कैप्चा डालकर साइन इन पर क्लिक कर रहे हो और आपके सामने यह प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको बारे में आपको सॉल्यूशन इसका दूंगा, आपको एक पॉइंट समझाऊंगा, एक और मैं बताऊंगा आपको। पहले इसके बारे में मैं बता देता हूं। इधर लिखा होता है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, एंटर लॉगिन, आप देख सकते हो यहाँ पर क्रेडेंशियल्स विद कैप्चा, मतलब कि आपका जो आपने यूएएन नंबर डाला है और पासवर्ड डाला है वह सही नहीं है और आपने जो कैप्चा यूज किया है वह भी सही नहीं है, यह बोल रहा है। आप यहां देख सकते हो, मैं आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां से, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके अंदर आपने सब कुछ सही डाला है, आपने यूएएन नंबर सही डाला है, पासवर्ड भी सही डाल दिया और कैप्चा भी डाल के साइन इन पर क्लिक कर दिया, लेकिन यह लिखा आ गया है। इसका मतलब यह है कि आपने जो तीनों चीजें डाली है, यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा, यह तीनों चीजें गलत है, लेकिन आपने सही डाला है। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। और आप अपना जो आपका पासबुक होता है उस पर जैसे ही क्लिक कर रहे हो, यहां से पीएफ पासबुक देख रहे हो, अपना बैलेंस जानना चाह रहे हो, यहां पर आपको अपना यूएएन नंबर डालना होता है और पासवर्ड डालना होता है और जो कैप्चा होता है लॉगिन करके आपको लॉगिन होना होता है, तब जाके आपका पासबुक ओपन होता है। एक ये प्रॉब्लम और होता है, तो मैं यहां पर भी वह सब कुछ डाल के आपको दिखा देता हूं यहां पर क्या लिखा आता है। जैसे मैंने आपको यूएएन नंबर वाले ऑप्शन में दिखाया था ईपीएफओ और उसमें लिखा हुआ था, आपको मैं यहां से दिखाने की कोशिश करता हूं। आप यहां देख सकते हो, यहां पर मैंने अपना यूएएन नंबर डाल दिया है, पासवर्ड भी डाल दिया है। जो ये कैप्चा होता है प्लस में होता है तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस, और इसको इस बॉक्स में डालना होता है। तो यहां पर मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हो। और यहां पर मैं लॉग इन पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर जो ये लॉग इन होता है ग्रीन कलर का, इस पर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं पासबुक ओपन करने के लिए, तो यहां पर क्या लिखा आ रहा है और आप यहां देख सकते हो यहां पर क्या लिखा आ रहा है। इधर लिखा हुआ है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, आप देख सकते हो। मैं आपको यहां से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यह यहां पर लिखा आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, एक ये प्रॉब्लम और एक मैं फर्स्ट में आपको बता चुका हूं। इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि ये ज्यादातर आपके साथ, आप एक पीएफ मेंबर हो और आप अपना पीएफ का पासबुक चेक करना चाहते हो और या फिर आप अपना क्लेम करना चाहते हो पीएफ विड्रॉल करने के लिए, तो आप जैसे यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन होते हो, कैप्चा वगैरह डाल के, दोनों ऑप्शनों में जो भी आपको करना होता है, तो आपके सामने ऐसा कुछ लिखा आ जाता है। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है वीडियो। अब आपको गूगल के द्वारा आपको
EPFO डालकर लॉगिन हो जाना है। अब आपको यहाँ दिखेगा UAN नंबर, मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है UAN, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूं और यह आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। तो आपको यहाँ पर कोने में दिख रहा होगा डेस्कटॉप मोड का एक ऑप्शन होता है 3 डॉट, इस पर क्लिक कर देना है आपको। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूं। यहाँ पर लिखा आ गया है डेस्कटॉप साइट, चौकोर सा है, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। तो मैं इससे इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूं। तो यह ओपन हो चुका है। जब आपके सामने यह ऑप्शन आ जाए UAN और पासवर्ड डालने का और कैप्चा डालने का, तो आपको करना क्या है वह मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान देना है यहीं पर। तो आपको यहां नजर आ रहा होगा एक कुछ भी, आपको यहां पर कुछ नहीं डालना है, UAN पासवर्ड कुछ भी नहीं डालना है आपको। ओनली यहां पर फॉरगेट पासवर्ड दिख रहा होगा, आपको मैं यहां से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पर आपको क्लिक कर देना है फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन पर। तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। यहां पर यह आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। तो आपको इसको मैं जूम करके यहां से दिखा देता हूं। यहां पर लिखा आ गया है, एक बॉक्स होता है, इस पर लिखा होता है फॉरगेट पासवर्ड आपको। तो यहां पर आपको एंटर UAN, जो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, वह आपको इस बॉक्स में डाल देना है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको यहां पर डाल देना है जो आपका 12 डिजिट का UAN नंबर होता है। और जो ये कैप्चा आपको यहां पर नजर आ रहा है, इस कैप्चा को आपको इसके अंदर डाल देना है। और आपको यहां नजर आएगा सबमिट ऑप्शन, तो आपको यहाँ इस पर ब्लू कलर के सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर UAN और कैप्चा डालकर सबमिट पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूं। अब आप यहां देख सकते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैंने UAN नंबर डाल दिया है, कैप्चा भी मैंने इधर डाल दिया है। अब मैं आपको इस सबमिट पर क्लिक करके दिखा देता हूं। अब आपके सामने यहां पर कुछ इस प्रकार से यह आ जाता है। तो आपको यहां दिख रहा होगा, मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूं। आपको यहां पर नजर आएगा अपना UAN नंबर और आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आपने कर रखा है PF अकाउंट में, वह आपको यहां नजर आएगा। और वहां पर लिखा होगा कि आपका जो आगे का जो डिजिट होता है 2 और पीछे का 2 डिजिट आपको यहां नजर आएगा। तो अगर आपको यही नंबर आपको रखना है तो आपको यहां पर यस ऑप्शन में क्लिक करना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको यही मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करना है तो आपको यस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर लिखा हुआ है OTP ऑन द अबव मोबाइल नंबर, अगर आपको यह रखना है तो आपको यस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं इधर यस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अगर आपका यह मोबाइल खो गया है तो आपको नो ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना। लेकिन आज मैं आपको इसी नंबर पर OTP मंगाकर, ये नंबर जो आपको यहां नजर आ रहा है, इस पर OTP मंगाऊंगा और इसको मैं पासवर्ड सेव करूंगा। तो मैं ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, इस पर मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। यस ऑप्शन जो होता है उस पर जैसे ही आप क्लिक कर रहे हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहां नजर आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूं आपको यहां से दिखाने की। यहां पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको नजर आएगा और जिस नंबर को आपने दे रखा है वह भी आपको यहां नजर आ जाएगा। और यहां लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, आप देख सकते हो OTP विद OTP ID। जो ID इधर लिखी होती है यह आपको नहीं डालनी होती है। 5307 का जो नंबर आपको यहां नजर आ रहा है यह आपको नहीं डालना है। इसके अलावा जो आपके पास OTP आया है वह आपको यहां पर डालना है। तो इस बॉक्स को आपको दिख रहा होगा एंटर OTP। तो जो मोबाइल नंबर पर आपको OTP प्राप्त हुआ है, जो आपने यहां दे रखा है, आप देख सकते हो जो लास्ट का आपको डिजिट दिख रहा होगा बीच वाले में, तो आपको उस OTP जो आपको प्राप्त हुआ है उस OTP को आपको यहां पर डाल देना है। और वेरीफाई जो यहां लिखा हुआ है ब्लू कलर का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं एंटर OTP पर क्लिक इधर डाल के क्लिक करके दिखा देता हूं आपको वेरीफाई पर। OTP मैंने यहां पर डाल दिया है। अब मैं यहां से वेरीफाई जो लिख रहा है यहां पर, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूं। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर आप देख लेना, एंटर UAN नंबर आपको नजर आ जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने दिया था वह OTP डालकर यहां पर यह ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। तो कन्फर्म का मतलब होता है एक बार और डालना दोबारा। तो आपको न्यू पासवर्ड पर यहां पर आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। आपको एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। वह कैसे बनाना है वह भी मैं आपको बता रहा हूं।
आपको मैं यहाँ पर एक इमेज दिखा रहा हूं, तो आप इस इमेज के द्वारा आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। आपको इजी पासवर्ड नहीं बनाना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। आपको समझ में आ रहा होगा, यह किसी का पासवर्ड नहीं है, यह मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। आपको कुछ इस प्रकार के यूज करने हैं वर्ड, आपको समझ में आ रहा होगा। यह एक आपको पासवर्ड बना के मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो यह आपको पासवर्ड रखना है। आपको सेम अक्षर नहीं रखना, यह एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया। आपको बड़ी एबीसीडी जो होती है उसका, और आपको कुछ जो कैरेक्टर नंबर होते हैं, जैसे आपका ये आप देख सकते हो स्टार @ वगैरह, आपको इनका यूज करना है। गिनती के जो अक्षर होते हैं, आपकी जो गिनती होती है, अंक गणित होती है, उसको यूज करना है। और आपको अपना छोटी एबीसीडी जो होती है उसका भी यूज करना है। तो इस प्रकार से आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लो ना। आपको यहां पर दिख रहा होगा, मैंने यहां पर अपना जो पासवर्ड होता है, न्यू पासवर्ड आपको यहां दिख रहा है, न्यू पासवर्ड और कंफर्म का पासवर्ड। तो मैंने इस न्यू पासवर्ड के अंदर जो मैंने आपको इमेज द्वारा पासवर्ड बताया था वह मैंने यहां पर डाल दिया है, और एक बार और डाल दिया है। कंफर्म का मतलब यह होता है, तो कंफर्म करने के लिए आपको दोबारा डालना होता है, तो वही पासवर्ड आपको सेम रख के यहां पर भी डाल देना होता है। अब आपको यहां ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा सबमिट का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहां पर भी क्लिक करके आपको दिखा देता हूं, और आपको यहां नजर आ रहा होगा, यहां पर लिखा आ गया है कि जो पासवर्ड आपने बनाया है वह बन चुका है। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल, क्लिक हेयर टू लॉग इन। मतलब कि आपने जो पासवर्ड बनाया है, यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से आपको लॉग इन हो जाना है। ईपीएफओ की साइट पर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की साइट पर आपको लॉग इन हो सकते हो। आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर लिखा भी आ गया है कि सक्सेसफुली आपका जो पासवर्ड है वह बन चुका है। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू लॉग इन, इधर लिख भी रहा है। आप देख सकते हो, मैं आपको कोशिश भी कर रहा हूं दिखाने की और समझाने की। आपको समझ में आ रहा होगा, यहां लिखा भी आ गया है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वह मैं आपको बता रहा हूं, आपको यहां पर ध्यान देना है। जो आपने पासवर्ड बनाया है, आपने न्यू पासवर्ड बनाया है, उससे आप ओनली अभी इसी वक्त अगर आपका बन गया है तुरंत, तो आप उससे ओनली आप अपना लॉगिन होकर आपके जो भी आपका फोल्डर वगैरह होता है सब कुछ देख सकते हो, और आपको समझ में आ रहा होगा यह आप कर सकते हो। आप अपना जो पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो वह निकाल सकते हो, लेकिन आप अभी जो ऑप्शन होता है पासबुक का, आप उस पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको वह काम करना है, आपको अपना पासबुक देखना है। पासबुक का मतलब होता है पीएफ का जो बैलेंस होता है वह आप अभी पता करोगे तो आपको वह नजर नहीं आएगा। तो मैं आपको यहां से दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैंने अपना जो ईपीएफओ साइट डालकर लॉगिन हो गया हूं, मैं दिखा रहा हूं आपको, और यहां पर मेंबर पासबुक ऑप्शन है, यहां पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और यह आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया है। तो यहां पर जो आप अपना पासबुक देखना चाहते हो, पीएफ का बैलेंस पता करना चाहते हो, तो इस समय आपका नजर नहीं आएगा। तो आपको यहां पर गलती करते हो, आप बहुत जल्दी करते हो, तो आपको यह गलती नहीं करनी है। नहीं तो आप कहोगे जो आपने अभी पासवर्ड बनाया है सर, वो आपने वीडियो के माध्यम से गलत बता दिया है, आप यही मेरे से कहोगे। तो आप अभी यह कि प्रक्रिया जो होती है, इसमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है, और ये कैप्चा जो है माइनस है तो माइनस, प्लस करके आप यहां पर डालकर लॉग इन पर क्लिक करते हो। तो यह आपको अभी नहीं करना है, आपको इसका टाइम का वेट करना है 8 घंटे का, कम से कम आपको 8 घंटे का, 8 हॉर्स का आपको वेट करना है, तब जाकर आप अपना पीएफ पासबुक को देख सकते हो उसी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से और पासवर्ड से। आपको समझ में आ रहा होगा, जो आपने पासवर्ड अभी बनाया है, आपको तुरंत इसको देखना नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा, आपको तुरंत यूज नहीं करना है पीएफ पासबुक में। लेकिन आपने जो पासवर्ड अभी बनाया है न्यू, उससे आप ईपीएफओ की साइट पर लॉगिन होके आप अपना पीएफ का पैसा चेक कर सकते हो। पीएफ में जो भी बदलाव आपको करना है, अकाउंट में बेसिक डिटेल होता है, या आपको बैंक की केवाईसी करनी है, वह सब कुछ प्रक्रिया आप कर सकते हो। लेकिन आप पीएफ पासबुक का बैलेंस जान नहीं सकते। अगर आपको पीएफ पासबुक का बैलेंस जानना है तो आपको 8 घंटे का वेट करना होगा, तब जाके आप पीएफ का बैलेंस जान सकते हो, पासबुक डाउनलोड कर सकते हो।
अब आपको मैं यहाँ से EPFO की साइट पर उसी UAN नंबर को मैं यहाँ डाल रहा हूं और पासवर्ड भी मैंने डाल दिया है। और ये जो लॉग इन लिखा हुआ है कैप्चा डालकर यहाँ पर मैं साइन इन पर क्लिक कर देता हूं। लॉग इन का मतलब भी साइन इन होना होता है, मतलब कि आप साइन इन कर लॉग इन हो सकते हो। तो यह सब कुछ डालकर मैं लॉग इन होके आपको दिखा रहा हूं उसी UAN और पासवर्ड की मदद से जो मैंने अभी बनाया है। आप यहां देख सकते हो, यहां पर मैं लॉगिन हो चुका हूं EPFO की साइट पर और वही पासवर्ड और कैप्चा डालकर मैं लॉगिन हो गया हूं। और अब मैं वे सभी सुविधा ले सकता हूं PF का। तो यहां से ये एक बोर्ड आ जाएगा, आपको ये बैनर हटा देना है यहां पर एक क्रॉस के निशान से। और आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो यहाँ पर सभी सुविधाएं आप ले सकते हो। यहाँ सर आप अपना ऑनलाइन सर्विस पर जाकर यहाँ से क्लेम कर सकते हो, अकाउंट का जान सकते हो, चेंज पासवर्ड। आप यहाँ से अपना मैनेज बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट KYC, आपका बैंक KYC सब कुछ आप यहाँ से अपना प्रोफाइल हिस्ट्री, सर्विस हिस्ट्री, जो भी आपको EPFO का जो काम करना है वह आप कर सकते हो। उसी पासवर्ड से हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आप सभी सुविधा ले सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप अपना पासबुक जारी नहीं कर सकते हो, आपका पासबुक अभी डाउनलोड नहीं होगा, आपको 8 हॉर्स का वेट करना होगा। आपको यह वीडियो बड़ा हो सकता है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा तो आप बिल्कुल इसके माध्यम से समझ चुके होंगे कि आपको जो 2 प्रॉब्लम आती है, PF पासबुक डाउनलोड आप करते हो तो आप अपना सही कैप्चा डालते हो और पासवर्ड डालते हो तो वह इस प्रकार से रॉन्ग आता है। तो आपको अब वह प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको अपना काम सब हो जाएगा। आपको ऐसे कर लेना है और आप भी अपनी सभी सुविधाएं ले सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।